मैं सुहाग रात मनाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मेरी बीवी सिर्फ 16 साल की थी। मेरी माँ ने मुझे सख्ती से कह दिया था कि पहली रात उसे हाथ मत लगाना। यूं मैं सब्र करके बैठ गया था, लेकिन 15 दिन गुजरे तो मेरे सब्र का पैमाना टूट गया था। फिर उस रात माँ को दवाई देकर सुलाया और अपनी बीवी को मैंने सारी रात। हमारे खानदान में अदला बदली की शादियों का रिवाज था। मेरी बहन मेरी मौसी के बेटे को पसंद करती थी। मैं उससे बड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी पसंद का ख्याल किया था। जैसे ही मौसा जी रिश्ता लेकर आए तो बदले में माँ से कहने लगी कि मेरी बेटी का रिश्ता भी अपने बेटे के लिए लेना पड़ेगा। मेरी माँ हैरान होकर कहने लगी, अरे तेरी बेटी सोनम तो इतनी छोटी है, सिर्फ 16 साल की है, अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही है, क्या तू इतनी छोटी बेटी की शादी करेगा? मैं भी मौसा की जिद सुनकर हैरान रह गया था, लेकिन मौसा कहने लगे, जो रिवाज है उसे तो बनाकर चलना पड़ेगा, इसलिए मैं सोनम का आपके बेटे के साथ रिश्ता जोड़ने को तैयार हूँ। मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन बहन बहुत खुश थी, क्योंकि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती थी बिन मांगे ही उसे वो मिल गया था। यूँ मैं भी माँ की जिद के आगे मजबूर हो गया था और शादी के लिए मैंने हाँ कर दी थी। सोनम बचपन में खेलने के लिए आती थी। मैं उससे पूरे 10 साल बड़ा था। वैसे भी पूरे खानदान में मेरा कोई जोड़ का रिश्ता नहीं था, और हमारे खानदान में बगैर अदला बदली के किसी की शादी होती ही नहीं थी। फिर भले ही उसके लिए कई सालों तक इंतज़ार करना पड़े, और इस इंतज़ार करने से बेहतर था कि मैं अपनी कम उम्र सोनम से शादी कर लेता, कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती। यूं घर में खुशियों की सहनाइयाँ गूंजने लगी और शादी का दिन भी करीब आ गया। बढ़ चढ़कर मैंने बहन की शादी की तैयारियां की थी, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी करता था और मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस मुझे इस वजह से शर्म आ रही थी कि यार दोस्त क्या कहेंगे कि मेरी बीवी सिर्फ 16 साल की है, जबकि मैं खुद 26 साल का एक नौजवान था। मैंने देखा था विदाई के वक्त मेरी कम उम्र बीवी बिलख कर रो रही थी। शायद वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो मैट्रिक भी नहीं करने दी गई थी और शादी करके विदा कर दिया गया। बहन के बाद मेरे घर में कोई भी घर संभालने वाला नहीं था। ऐसे में मेरा शादी करना ज़रूरी हो गया था, इसलिए माँ उसे विदा करवा के ले आई थी। छोटी सी बच्ची की तरह बैठी मेरी दुल्हन लाल जोड़े में लगातार रोई जा रही थी। मुझे गुस्सा भी बहुत आया। मैं उस पर गुस्सा उतारना चाहता था। सोचा सुहाग रात में सारी कसर पूरी कर दूंगा, लेकिन माँ की बात पर हैरान रह गया था जब उसने साइड में बुलाकर मुझे ये कहा कि सोनम बहुत डरी हुई है, इसीलिए पहली रात उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके पास मैं सोऊंगी। मुझे इस बात पर इस कदर गुस्सा आया कि बता नहीं सकता। हद है, सुहाग रात मेरी और दुल्हन के पास मेरी माँ सोएगी। लेकिन फिर मैंने दुल्हन की मजबूरी देखते हुए हाँ कर दी और वो दूसरे कमरे में सो गई। सुबह सुबह यार दोस्त मजाक करने लगे। अभी तक उन्होंने सोनम को देखा भी नहीं था कि वो कम उम्र है या एक भरपूर जवान लड़की, लेकिन वो मुझसे हंसी मजाक करते रहे थे कि मेरी पहली रात कैसी गुजरी थी। अब मैं उन्हें क्या बताता। टाल मटोल से मैं काम लेता रहा। फिर दूसरे दिन जैसे ही मैं अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी एकदम से उछलकर बेड पर खड़ी हो गई। वो बहुत डरी हुई थी, फटी हुई आंखों से मुझे देखने लगी। तब मैंने बड़े प्यार भरे लहजे में उसे कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति ज़रूर हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। मैं उसे लगातार बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस कदर डरी हुई थी कि मुझे कमरे में मौजूद देखकर डरकर वो बाहर भाग गई और माँ के साथ चिपक कर बैठ गई। कि तभी माँ थोड़ी ही देर के बाद कमरे में वापस आई और घूरते हुए कहने लगी, तुम्हें मैंने सख्ती से मना किया था ना कि अभी इस बच्ची को डराने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुमसे थोड़ा सब्र नहीं हो रहा? माँ की बात पर मैं सब्र का घूंट पीकर रह गया था। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से में चीज़ें अटक पटक करने लगा। माँ ने कहा था कि जब तक उसका दिल दिमाग तैयार ना हो जाता तो मैं उसके करीब नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि वो इतनी डर जाए तो वापस अपने माँ बाप के पास चली जाए, फिर तुम्हारी बहन के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब मैं भी खामोश हो गया था, लेकिन आखिर कब तक सब्र करता। हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे और रात भर वो मासूम बच्चे की तरह सोई रहती थी। उसे कुछ होश ही नहीं होता था। ऐसे में मेरा भी सब्र जवाब दे गया था। फिर एक रात मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन उस रात सोनम बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मैंने तो अपने पति होने का हक छीन कर लिया था, लेकिन वो शायद दिमागी तौर पर मेरी बीवी बनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई थी। मैं उसे यूँ रोते देखकर घबरा गया
और कहने लगा, देखो, तुम सारे लिहाज से मेरी बीवी हो, मुझे पूरा हक है कि मैं तुम पर अपना हक इस्तेमाल करूं। मैंने 1 महीने तक सब्र किया, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सुबह तक रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। माँ ने उसकी हालत देखी तो समझ गई कि मैंने ज़रूर उसके साथ ज़बरदस्ती की है। वो लगातार मुझे मालूम करने लगी, लेकिन मैंने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शादी भी उन्हें ही करने का शौक था। लेकिन जब मैं अपने ऑफिस गया तो अपनी एक नौकरानी की बातें सुनकर मुझे सोनम के ऊपर बहुत तरस आया। जब वो कहने लगी कि मैं अपने पति से अलग हो रही हूँ क्योंकि वो मेरी कम उम्र की बेटी की ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं लापरवाही से कहने लगा, तो क्या हुआ, अच्छी बात है, हमारे खानदान में तो हर दूसरी लड़की की कम उम्र में शादी होती है। तो वो अफसोस भरे लहजे में कहने लगी, लेकिन इससे उन बच्चियों के दिमाग पर क्या असर करता होगा, ये कभी सोचा है आपने? मैं तो कभी भी अपनी बेटी पर यह जुल्म ना होने दूं। भले ही मेरा पति मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और कभी भी उसके साथ ये जाती होने नहीं दूंगी। वो बड़े जोश लहजे में मुझसे ये बात कर रही थी कि तभी मैंने सोनम को रोते हुए चेहरे को देखा। उस रात वो किस तरह तड़प कर रो रही थी और मैंने ज़रा भी ख्याल नहीं किया था। फिर उस दिन के बाद से मेरा रवैया उसके साथ बहुत बदल गया था। मैं उसका ख्याल रखने लगा था, एक पति की तरह नहीं बल्कि किसी दोस्त की तरह। मैं हर बात पर उसे सपोर्ट करने के लिए उसके साथ खड़ा रहता था, फिर वो चाहे घर का काम करती हो या फिर उसे कहीं जाना होता हो। फिर एक दिन उसने अपनी मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया था, जब वो कहने लगी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद उसे स्कूल लेकर गया था दाखिला करवाने के लिए। फिर से उसने मैट्रिक में दाखिला ले लिया था। उस दिन वो बहुत खुश थी, बच्चों की जैसी खुशी उसके चेहरे पे छाई हुई थी। मैं अभी उसे खुश देखकर बहुत खुश हो गया था। ये एक हकीकत थी कि वो कम उम्र की लड़की मेरी बीवी बन गई थी, लेकिन मैंने उसकी खुशियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी। फिर 2-3 साल गुजरने पर उसने इंटर की पढ़ाई कर ली थी। तब एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि आप मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो अपने बेटे की खुशियों के लिए मेरी सारी खुशियों को कुर्बान कर दिया था, लेकिन आपने किसी अच्छी दोस्त की तरह मेरा साथ दिया है। मैं ज़िंदगी भर आपके साथ वफा करूँगी। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। आज हकीकत में सोनम ने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया था और मैं यही चाहता था कि वो दिल से मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, ताकि हमारे आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। और ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।